बार एक साहूकार था। उसके 4 पुत्र थे। चारों में से बड़े 3 पुश्तैनी धंधे के साथ अपना अपना काम धंधा भी करते थे, पर सबसे छोटा बेटा कोई काम धंधा नहीं करता था। उसकी इस आदत की वजह से साहूकार उससे बहुत नाराज रहने लगा, बोलचाल भी बंद कर दिया। बाकी के भाई भी उससे खिंचे खिंचे रहने लगे, पर माँ तो माँ ही होती है, वो हमेशा उसे कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देती रहती। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और 100 रुपए उसके हाथों में देते हुए उससे कहा, इन रुपयों से अपना कोई व्यापार शुरू करो। साहूकार का बेटा 100 रुपए लेकर बाजार पहुंच गया और वहां उन रुपयों से एक चूहा खरीदकर खुशी खुशी घर पहुंच गया। माँ ने चूहा देखा तो माथा पीट कर रह गई। फिर उसने लड़के से कहा, 100 रुपए व्यर्थ ही चूहे पर बर्बाद किए। खैर, अब ले ही आए हो तो इसे अनाज के भंडार में ले जाकर छोड़ दो, वहां अनाज खाता रहेगा। लड़का चूहों को अन्न भंडार गृह में ले गया और वहां छोड़ दिया। चूहा आजाद हुआ तो उसने लड़के से कहा, तुमने मुझे आज़ादी दिलाकर बड़ा उपकार किया है। अगर तुम पर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इतना कहकर चूहा बोरी में घुस गया। दिन बीतते गए, बाप भाइयों के साथ उसकी कुड़ता बढ़ती गई, पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। फिर से पसीजा उसने फिर एक बार उसे 100 रुपए देकर कोई व्यापार करने को कहा। लड़का बाजार गया और 100 रुपए के बदले एक बिल्ली ले आया। घर लौटा, माँ ने बिल्ली देखी तो उसका मन बड़ा खिन्न हुआ। बेटों को डांटते हुए बिल्ली को बाजार ले जाकर छोड़ने को कह दिया। लड़के ने बिल्ली को छोड़ा तो उसने भी छूटते हुए कहा, मित्र, तुमने मुझे आज़ादी दी है, उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, तुम पर अगर कोई विपत्ति आए तो मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। कहती बिल्ली अंधेरे में लोप हो गई। दिन बीते, माँ ने एक और प्रयास किया। बेटे को 100 रुपए देते हुए कहा, देखो अब तुम बड़े हो गए हो, शादी ब्याह की उम्र हो चली है, या पैसे लेकर जाओ और कुछ काम धंधा शुरू करो। लड़का पैसे लेकर बाजार गया और उन पैसों से तोता खरीद कर ले आया। माँ ने तोता देखा तो अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसने तुरंत तोते को छोड़ने का हुक्म दिया। लड़के ने जब तोते को छोड़ा तो तोता भी धन्यवाद करता उससे मुसीबत में उसका साथ देने की बात कहता हुआ उड़ गया। साहूकार और दूसरे भाई को सारी बातों का पता चला तो वे बड़े नाराज हुए। समय बीता। एक दिन लड़का माँ के पास पहुँचा और व्यापार के लिए पैसों की मांग की। माँ ने घर के दूसरे सदस्यों से छुपाकर उसे पैसे दे दिए और यह कहते हुए विदा किया कि अब की बार इन रुपयों से कुछ काम धंधा जमा कर ही लौटना, पहले की तरह जाया न कर देना। लड़का पैसे लेकर हाट बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मदारी से हुई। मदारी के पास एक बूढ़ा सांप था। लड़के ने 100 रुपए देकर वे सांप खरीद लिया और घर लौट आया। घर में माँ ने जब सांप को देखा तो अपनी किस्मत को रोने लगी। लड़के को जोर जोर से डांटने लगी। शोर सुनकर साहूकार और दूसरे भाई भी आ पहुँचे। सब लड़के को कोसने लगे। सबने सांप को तुरंत घर से दूर ले जाकर छोड़ने का हुक्म सुना दिया। लड़का सांप को लेकर चल पड़ा। एक निर्जन स्थान पर उसने सांप को छोड़ना चाहा तो सांप ने कहा, मित्र, मदारी की कैद से छुड़वाकर तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, पर तुम मुझे यहाँ मत छोड़ो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब चला नहीं जाता। अगर कोई पक्षी मुझ पर आक्रमण कर देगा तो मुझे उठाकर ले चलो। जहाँ मैं कहूँगा वहाँ मुझे छोड़ देना, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। साहूकार के लड़के ने सांप को उठाया और चल पड़ा। रास्ते में एक जगह बामी के एक छोर पर बहुत बड़ा छेद था। सांप ने वहां उससे कहा, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, पर मेरी पूंछ को पकड़कर रखना, छोड़ना मत। लड़के ने सांप को वहीं रखा
और उसकी पूंछ कसकर पकड़ ली। सांप धीरे धीरे उस बड़े से छेद में घुस गया। पूंछ पकड़े लड़का भी उस छेद में गहरे उतरता गया। उतरते उतरते वे बड़ा गहरे उतर गए और एक शहर में जा पहुँचे। शहर के सुंदर भवनों, रास्तों, फूलों, बगीचों की सुंदरता देख लड़का बड़ा विस्मित हुआ और उसने देखा कि वह बूढ़ा सांप एक सुंदर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया है। मनुष्य रूप में आते ही उसने लड़की से कहा, चलो मैं तुम्हें अपने राजा के पास ले चलता हूँ। चलते चलते वे महल के भीतर पहुँच गए। अंदर सिंहासन पर बड़ी बड़ी मूछों वाला सांपों का राजा विराजमान था। मनुष्य रूप में आए उस सर्प ने राजा का झुककर अभिवादन किया। राजा ने कहा, आ गए तुम, बहुत समय लगा दिया, कैसी कटी वहां पर? सांप ने कहा, पूछिए मत महाराज, मदारी के हाथ पकड़कर मेरे कुछ भी बचे के न रही थी। यह तो भला हो, इस भले मानुष का जिसने मुझे मदारी से आजादी दिलवाई। यह कहते उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने लड़के को बुलवाकर अपने पास बिठाया, उसका खूब आदर और सत्कार किया और इस तरह लड़का वहीं पाताल लोक में रहने लगा। समय गुजरता गया। सांपों के राजा को लड़की का स्वभाव बड़ा भाया, सो उसने अपनी इकलौती बेटी का ब्याह उससे करने की सोची। उसने अपने वजीरों से सलाह मांगी और सब रजामंदी से दोनों का ब्याह करवा दिया। लड़के का ठाठ बाट राजाओं सा हो गया। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसके बाल सोने के थे, स्वभाव की भली थी। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन लड़के ने पत्नी से कहा, यहाँ रहते काफी समय हो चला, कब तक ससुराल में रहूंगा, चलो धरती लोक पर चलते हैं। लड़की ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ पहले चलकर पिताजी से पूछ लेते हैं, उनकी आज्ञा लेकर चल पड़ेंगे। एक बात और है, अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो वे तुमसे कुछ मांगने को बोलेंगे। मांगने से पहले तुम उनसे देने का वचन मांगना। अगर कुछ भी देने का वचन दे देंगे तो उनके हाथ में पहनी अंगूठी को मांग लेना। उसी शाम लड़का राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज हमें यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, अब हम दोनों अपने लोक को जाना चाहते हैं, अतः आशीर्वाद दे दें। राजा ने जाने की आज्ञा देते कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो। लड़के ने पत्नी के कहे अनुसार पहले वचन मांगा और फिर राजा के हाथ की अंगूठी मांग ली। राजा ने चौंक कर उसकी ओर देखा, अंगूठी उतारी और उसे देते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी लड़की ही नहीं अपना सर्वस्व दे दिया है। अब तुम धरती लोक पर जाओ और जैसे मर्जी हो वैसे रहो। अगले दिन सबने खुशी खुशी दोनों को धरती लोक के लिए विदा किया और इस तरह वे दोनों धरती लोक पहुंच गए। धरती पर पहुंचकर लड़का अपने घर की ओर बढ़ा तो पत्नी ने कहा, मैं उस घर में नहीं रहूंगी। सुनकर लड़का चिंता में पड़ गया, वे रहेंगे कहाँ और क्या खाएंगे। उसे चिंता में डूबे देख लड़की ने अंगूठी निकाली और उसकी स्तुति करते हुए कहा, हे रामेश्वरी मुंदरी, यहाँ एक ऐसा सुंदर महल बन जाए जिसमें धरती की हर सुख सुविधा मौजूद हो। तुरंत वहाँ पर एक सुंदर महल बन गया और उसमें रोज के बर्तन व्यापार की हर चीजें मौजूद हो गईं। लड़की को यह देख अंगूठी की महत्ता का पता चला और ससुर की कही बात समझ में आ गई। दोनों खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती अंगूठी प्रस्तुत कर देती। एक दिन लड़के की पत्नी महल के चौबारे पर बैठकर अपने बाल संवार रही थी कि उसके 2 बाल झड़कर पास बहती नदी में जा गिरे। बाल एक मछली ने निगल लिए और तैरती तैरती दूर किनारे निकल गई। एक रोज वो मछली धीवर के जाल में फंस गई। वह उसे दूसरी मछलियों के साथ रात दरबार में दे आया और इस तरह वे मछली रसोई घर में पहुंच गई। राजा के रसोइयों ने जब उस मछली को काटा तो पेट में सोने के बाल देखकर
वे हैरान हुए। वे तुरंत राजा के पास पहुँचे और बालों को दिखाते सारी बात बता दी। राजा सोने के बालों को देखकर पागल हो गया। वह सोचने लगा, जिस औरत के बाल इतने सुंदर हैं, वे स्वयं कितनी सुंदर होगी। वह सोने के बालों की मालकिन को अपने महलों में देखने की इच्छा पाल बैठा और तुरंत उसने अपनी सारी दासियों को महल में बुलाया और पूछा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो। सबने अपनी अपनी खूबियां बता दी। राजा सुनता गया। अंत में 2 दासियां रह गईं। उनमें से एक ने कहा, महाराज, मैं स्वर्ग में छेद कर सकती हूँ। दूसरी ने कहा, महाराज, मैं अंबर के ऊपर कपड़ा डाल सकती हूँ। दासी को अकेले में बुलाया और सोने के बालों की बात बताते अपनी इच्छा जताई। सारी बात सुनकर दासी ने कहा, महाराज, मैं सोने के बालों वाली लड़की के बारे में जानती हूँ। वह पाताल लोक के सर्प के राजा की बेटी है, पर वो धरती पर कैसे पहुँची यह मुझे नहीं पता। खैर, मैं उसे ढूंढने का प्रयास करती हूँ। आप कुछ नौकर चाकर और रुपए पैसे मुझे दे दें, मैं तुरंत खोज में निकलती हूँ। राजा ने वैसा ही किया और दासी खोज में निकल पड़ी। दासी मछली काटने वाले से पूछताछ करती आखिर उस धीवर तक पहुंच गई। उसने मछली को पकड़ा था। उससे सारा वृत्तांत जानकर आखिर वे उस नदी तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने एक नाव तैयार करवाई और पानी की उल्टी दिशा की ओर बढ़ चली। नाव दिन रात चलती चलती आखिर उस महल किनारे पहुंच गई जहां पति पत्नी रहते थे। दासी ने मल्लाह को हुक्म दिया, मैं जब तक न लौटूं यहीं पर रहना। कहकर वह नाव से उतर गई और महल की ओर बढ़ चली। महल के पास जाकर उसने महल और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में जानकारियां एकत्रित की तो उसे विश्वास हो गया कि सोने के बालों वाली लड़की और कोई नहीं, पाताल की राजकुमारी सोनकेसी है। वो योजना बनाकर महल में घुस गई और सोनकेसी को देखते ही बोली, भांजी सोनकेसी, तुम धरती लोक पर कैसे और कब पहुंची? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी मौसी। सोनकेसी ने कहा, तू कौन और मेरी मौसी कैसे? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। यह सुनते दासी ने कहा, तुम अभी बच्ची ही थी जब मैं यहाँ धरती लोक पर आई थी। वापस जाना ही नहीं हुआ। धरती है ही ऐसी, जो एक बार यहाँ रह गया यहीं का होकर रह गया। खैर, तुम्हें यहाँ देखकर यूं लग रहा है जैसे मैं अपनी बहन के घर पहुँच गई हूँ। तुम मुझे पाताल लोक के हालचाल सुनाओ, कैसे हैं सब वहाँ? सोनकेसी घर पर अकेली थी। घर वाला कहीं बाहर गया था। पाताल लोक की बातें सुनी तो दासी सच कहती प्रतीत हुई। उसने उसे मौसी समझ सारी बातें बतला दी और उसका खूब आदर और सत्कार किया। शाम को लड़का घर लौटा तो सोनकेसी ने दासी का परिचय अपनी मासी बताकर दिया। वे बड़ा खुश हुआ। इस तरह दासी वहाँ जम गई। धीरे धीरे दासी ने सोनकेसी को अपनी बातों में फंसा लिया और उससे सारे राज जान लिए। यह भी जान लिया कि किस प्रकार अंगूठी उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है और वे उस अंगूठी को कहाँ रखते हैं। एक दिन साहूकार का लड़का घर पर नहीं था तो दासी ने मौका देखकर कहा, भांजी मुझे महल से बाहर घूमे बहुत दिन हो गए। यूं भी इंसान एक जगह बैठे बैठे ऊब जाता है, सो चलो कहीं घूम आए। सोनकेसी उसकी बातों में आ गई और बाहर घूमने के लिए तैयार हो गई। सज धज के जब दोनों बाहर आईं तो दासी ने कहा, अरे मैं अपनी चप्पलें तो भूल ही गई, तुम रुको मैं लेकर आती हूँ। सोनकेसी ने कहा, तुम रुको मौसी मैं लाती हूँ। पर दासी ने उसकी एक न सुनी, झट से अंदर दौड़ती हुई गई और अंगूठी को उठाकर अपने कपड़ों में छुपाकर बाहर लेकर आ गई। सोनकेसी वहीं खड़ी थी। दोनों महल से बाहर आ गईं।
दासी उसे बहलाती फुसलाती नदी किनारे ले गई और नौका को दिखाते कहा, भांजी चलो आज नौका विहार करते हैं। सोनकेसी मान गई। दोनों नौका पर जा बैठी। दासी ने नाव चलाने का हुक्म दे दिया। नाव धीरे धीरे चल पड़ी। नौका जब काफी दूर निकल आई तो सोनकेसी चौकी। उसने मौसी से नौका मोड़ने को कहा। तब दासी अपने असली रूप में आ गई। वह अट्ठास करने लगी। सोनकेसी भांप गई कि इस बुढ़िया ने उसका अपहरण कर लिया है। पहले तो उसने नदी में कूदना चाहा, पर गहरा पानी देखकर रुक गई। दूसरा, उसे विश्वास था कि जब उसके घर वाले को सारी बात का पता चलेगा तो वह अंगूठी के सहारे उसे अपने पास बुला लेगा। उसे तो बस यही इल्म ही नहीं था कि दासी अंगूठी को भी उठाकर ले आई है। खैर, वह दासी को भला बुरा कहती रही। नौका जब राजमहल के करीब पहुंच गई तो दासी ने सोनकेसी को नौकरों से पकड़वाकर और महल के भीतर ले गई। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने दासी को खूब सारा धन, हीरे मोती देकर विदा किया। दासी ने अंगूठी की बात किसी को भी नहीं बताई और उसे अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। राजा सोनकेसी को अपने महल में पाकर बड़ा खुश था। उस जैसी सुंदर स्त्री न तो उसने पहले देखी थी और न ऐसी सुंदरता उसके बारे में सुनी थी। पहले तो राजा घबराता रहा, पर अंत में अपना निवेदन लेकर सोनकेसी के पास पहुंचा और कहा, सुनो सुंदरी, घबराओ मत। तुम यहाँ रानी हो। तुम जो चाहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मेरी रानी बनने की हामी भर दो। सोनकेसी पहले तो झिझकी, फिर साहस कर बोली, राजा मैं यहाँ स्वयं चलकर नहीं आई, अपितु वे बुढ़ी औरत मेरा अपहरण करके छल करके यहाँ ले आई है। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने कहा, एक क्या, मैं तो 100 शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो क्या शर्त है। वह बोली, राजा तुम 6 महीने तक मुझे हाथ नहीं लगाओगे, उसके बाद जो जी आए करना। राजा ने शर्त मान ली और उसे दासियों के हवाले छोड़कर चला गया। सोनकेसी को विश्वास था कि उसका पति अंगूठी के सहारे उसे ढूंढ लेगा, अपने पास वापस बुला लेगा। उधर साहूकार का लड़का घर लौटा तो महल में कोई नहीं था। वह यह सोचकर बैठ गया कि यहीं कहीं मौसी के साथ गई होगी, आती ही होगी। पर जब देर तक कोई नहीं लौटा तो वह बड़ा परेशान हुआ। उसे अंगूठी की याद आई, पर जब देखा तो अंगूठी वहाँ थी ही नहीं। वो इधर उधर सब जगह सोनकेसी और अंगूठी को ढूंढने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि पाताल लोक से उसकी मौसी आई थी। हो सकता हो वे अंगूठी को लेकर पाताल लोक वापस चली गई हो, और ऐसा हुआ है तो वे अब कभी वापस नहीं आएंगी। सोचता सोचता वह इस विपत्ति से छुटकारा पाने की सोचने लगा। सोचते सोचते उसे चूहे, बिल्ली और तोते की याद आई। वे मन ही मन उन्हें स्मरण करने लगा। वे तीनों उसी समय उसके सामने हाजिर हो गए। तीनों को वहां देखकर लड़के ने सारी व्यथा कह सुनाई और कहा, मित्रों मेरी सोनकेसी और अंगूठी को वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर लड़का मूर्छित हो गया। तीनों ने लड़के की हालात देखी तो आपस में कहने लगे, अगर सोनकेसी और अंगूठी न मिली तो यह सच में मर जाएगा। यह सोच उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया और अंत में तय किया कि तोता सब जगह उड़कर सोनकेसी और अंगूठी का पता लगाएगा। उसके बाद सब मिलकर तय करेंगे कि क्या और कैसे करना है। तोता तुरंत उड़ गया। उसने चारों दिशाओं में उड़ान भरी और अंत में लौटकर दोनों को बताया कि सोनकेसी तो राजा के महल में है, पर अंगूठी उसके हाथ में नहीं है। अंगूठी उसने एक बूढ़ी दासी की अंगुली में देखी है। उसकी बातें सुनकर चूहा और बिल्ली
तोते द्वारा बताए गए दासी के ठिकाने की ओर बढ़ चले। तोता भी साथ उड़ चला। चलते चलते वे दासी के ठिकाने पर पहुंच गए और छुपकर रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो सोते समय दासी ने अंगूठी खोली और मुंह में डाल मुंह बंद करके सो गई। तोते और बिल्ली ने यह सारा वाकया देखा तो उसने तुरंत योजना बनाई। चूहे ने बिल्ली के कान में कहा, जैसे ही अंगूठी बाहर गिरे तुम झट से उसे उठाना और बाहर भाग जाना। मशवरे कर वे दोनों बुढ़िया के सिरहाने के पास जा पहुँचे। चूहा उसके नाक के पास जाकर बैठ गया और धीरे धीरे चूहे ने अपनी पूंछ बुढ़िया के नाक में घुसेड़ दी। पूंछ के नाक में जाते ही बुढ़िया जोर से छींकी और अंगूठी मुंह से निकलकर नीचे गिर गई। बिल्ली तो पहले से ही ताक में थी। उसने झट से अंगूठी उठाई और बाहर निकल भागी। चूहे ने भी उसका अनुसरण किया और झट से बाहर भागा। पीछे बुढ़िया अच्छी अच्छी करते रह गई। बाहर तीनों इकट्ठे हुए तो बिल्ली ने कहा, तोते भाई, हम तो चलकर उस पार पहुँचेंगे, पर तुम उड़कर जल्दी पहुँच सकते हो, अतः तुम अंगूठी को मुंह में डाल लो और लड़के के पास पहुँचो। हम भी वहाँ पहुँचते हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, उड़ते उड़ते मुंह मत खोलना। तोता तुरंत वहाँ से उड़ चला। जब नदी के पास पहुँचा तब तक सुबह हो चली थी। पक्षी पखेरू उड़ते चींची करते बाहर निकल आए थे। जब तोता नदी के ऊपर उड़ता था तो दूसरी ओर से तोता का एक बड़ा झुंड टीटी करता उसके पास से गुजरा। तोते पर भी संगति का असर हुआ और उसका मुंह खुल गया। अंगूठी मुंह से निकल गई और पानी में जा गिरी। तोता अपना मुंह सा लेकर रह गया और उदास हो गया। वहीं बैठकर चूहे और बिल्ली का इंतजार करने लगा। जब दोनों वहां लौटे तो तोता ने बड़े दुखी मन से सारा वृत्तांत का सुनाया। सारी बात सुनकर वे बड़े दुखी हुए और असहाय होकर बैठ गए। तभी चूहे ने कहा, अगर राम की सेना समुद्र पर पुल बना सकती है तो हम भी पानी के बहाव को बदल सकते हैं। ऐसा कहकर उसने हजारों लाखों चूहों को वहां बुला लिया और सब चूहे पानी के तल के नीचे पहुंचे और धारा को रोकने लगे। चूहों का सामूहिक प्रयास रंग लाया और नदी का बहाव चूहों द्वारा बनाई सुरंग की ओर मुड़ गया। दूसरी ओर नदी सूख गई। सूखी नदी देखकर बिल्ली तुरंत नदी में घुस गई और मछलियों को मार मार कर उनका पेट फाड़ फाड़ कर अंगूठी को ढूंढने लगी। उसे ऐसा करते देख मछलियों की रानी बड़ी परेशान हुई और बिल्ली के पास आकर उसका कारण पूछने लगी। बिल्ली ने अंगूठी की बात बताई। सारी बात सुनकर मछलियों की रानी ने खुद उस मछली को बिल्ली के हवाले कर दिया जिसने अंगूठी निगली थी। बिल्ली ने मछली को मारकर उसका पेट फाड़ दिया और अंगूठी निकाल ली। अंगूठी से मछली की बदबू आ रही थी, सो उसने अंगूठी को अच्छी तरह धोकर एक पत्थर के ऊपर रख दिया और सलाह मशविरा करने लगे। तभी ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई और अंगूठी को निगल गई। तीनों फिर खाली हाथ टुकर टुकर आसमान की ओर देखने लगे। उधर चील का पेट भरा नहीं था, शायद अतः वे वहीं मंडराने लगी। तभी चूहे ने बिल्ली से कहा, मैं खुद को चारा बनाकर चील के आगे प्रस्तुत करता हूँ। वे मुझे खाने नीचे आएंगे, तब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर रहेगा। अगर तुमने चील को पकड़ लिया तो पौ 12 और चूक गई तो मैं भी गया। सारी बात समझकर चूहा एक पत्थर पर जाकर लेट गया और बिल्ली पत्थर की आड़ लेकर बैठ गई। चील ने जैसे ही चूहे को देखा तो वह उसे खाने को उतरी। वे उसे झपटा मारकर उठाने ही वाली थी कि चूहा तुरंत वहां से नीचे की ओर भागा। चील पीछे लपकी तो बिल्ली ने झट से छलांग लगाकर चील को दबोच लिया
दिया और उसे चीर फाड़ अंगूठी बाहर निकाल ली। उसके बाद तीनों साथ साथ साहूकार के लड़के के पास पहुँचे और उसे होश में लाकर अंगूठी उसके हवाले कर दी। लड़के ने अंगूठी को धोया, पूजा की और एक चौका डालकर उसे उसमें रखकर कामना करने लगा, हे मुंदरी परम सुंदरी, मेरी सोनकेशी को अभी सकुशल मेरे पास पहुंचाओ। उसके बोलने की देरी थी कि सोनकेशी वहां पहुंच गई। दोनों मिलकर खूब रोए, हंसे और उसके बाद तोते और बिल्ली और चूहे से सारा वृत्तांत सुना। सारी बात सुनकर दोनों बड़े हैरान हुए कि उन तीनों को उनके लिए क्या क्या कुछ न करना पड़ा। उन दोनों ने उन तीनों की खूब खातिरदारी कर विदा किया। उसके बाद दोनों खुशी खुशी वहां रहने लगे। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे, सोमदत्त और शिवदत्त। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बहुत ही सुख से व्यतीत हो रहे थे। एक दिन किसान बहुत ही बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, लगता है कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो और सुख चैन से अपनी जिंदगी बसर करो। किसी बुरे वक्त के लिए मैंने असरफियाँ इकट्ठी की थीं, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे वादा करो कि उन असरफियों को तुम तभी निकालोगे जब तुम्हें उनकी सख्त जरूरत पड़े। हम तुम्हें वादा करते हैं बापू, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। इसके बाद ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन बड़े बेटे विष्णुदत्त को अपने पिता के मरने का जरा भी दुख न था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असरफियाँ ही घूम रही थीं। उस रात को विष्णुदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि शिवदत्त के उठने से पहले ही मुझे अपना काम कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने कुदाल उठाई और घर के पीछे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा, जहां पर असरफियां गड़ी हुई थी। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोद करके असरफियां बाहर निकाल ली। इतनी सारी असरफियों को देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। वह सोचने लगा, इतनी सारी असरफियां, अब मुझे शायद जीवन में किसी चीज की कोई तकलीफ न होगी। उसने तुरंत असरफियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर गड्ढा खोदकर उन असरफियों को गाड़ दिया और आराम से अपने घर में जाकर स्थान पर लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई शिवदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से उठा रहा था। बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। पिछवाड़े आम के जमीन के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है और वहाँ की असरफियाँ गायब हैं। लगता है कोई चोर वहाँ पर असरफियाँ लेकर के गायब हो गया। क्या बकता है मूर्ख, चल मैं अभी देखता हूँ। दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई शिवदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया, पहले चलकर मेरे विचार से कोतवाली में सूचना देनी चाहिए। नहीं शिवदत्त, कोतवाली जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने ये दबी हुई असरफियाँ निकाली हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन है भैया? तो सुनो, वो चोर तुम हो। मैं? आप ये क्या कहते हैं भैया? मैं और चोर? बको मत। मेरे और तुम्हारे सिवा इन असरफियों के विषय में कोई नहीं जानता था, इसलिए बात साफ है कि तुम अकेले ही असरफियाँ हड़प करना चाहते हो। ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने असरफियाँ नहीं चुराई। मैं कुछ नहीं जानता। या तो असरफियाँ लौटाओ या अपने लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही समझो। ठीक है, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं घर ही क्या यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। शिवदत्त दुखी मन से वहां से चल पड़ा। वह सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भाई ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊं। जबकि विष्णुदत्त मन ही मन में सोच रहा था
कि कितनी आसानी से यह कांटा निकल गया। अब इधर सारी असरफियाँ मेरी हैं। इधर शिवदत्त दुखी मन लेकर के वहाँ से चलता ही जा रहा था। उसके मन में कई तरीके के विचार उत्पन्न हो रहे थे। एक विचार उसके मन में यह भी आया कि कहीं भैया ने ये सारा धन हथियाने के लिए कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में मग्न लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा और रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा हुआ शिवदत्त ये सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, ये 2000 तुम्हारी और ये 2000 हमारी। वह सोचने लगा कि ये आवाजें कैसी हैं। वह सच्चाई जानने के लिए उसने नीचे झांका तो देखा कि 2 आदमी वहाँ पर थे और धन का बंटवारा कर रहे थे। शिवदत्त को समझते देर न लगी कि यह दोनों चोर हैं और आपस में चोरी का धन बांट रहे हैं। तभी अचानक शिवदत्त का पैर फिसल गया और वह उन दोनों चोर के बीच में जाकर गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोर डर गए और चिल्लाने लगे, भागो भागो मेरे भाई यहाँ से, लगता है कि राजा का या कोई गुप्तचर या उनका सिपाही है, भागो। हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर डर के मारे चोरी किया हुआ धन छोड़कर भाग गए। जब शिवदत्त की नजर उन असरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया, ये स्वर्ण मुद्राएं चोरी की स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं रहेगा। इन्हें यहीं पर गाड़ देता हूँ, जरूरत पड़ने पर इन्हें निकाल लूंगा। यही सोचकर शिवदत्त ने उन असरफियों को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। रात वहीं बिता करके सुबह होने पर वह आगे अपने रास्ते पर चल पड़ा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा। तभी अचानक उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया और लुटेरों का सरदार बोला, खबरदार, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे निकाल दो वरना जान से मार दिए जाओगे। भाइयों, मैं एक खुद मुसीबत का मारा हुआ आदमी हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा, झूठ बोलता है ये, इसकी तलाशी लो। लेकिन तलाशी लेने के बाद शिवदत्त के पास कोई कीमती चीज प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से झल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं, इसके पास कोई कीमती चीज नहीं है तो ये ही हमारे काम आएगा। अपने अड्डे पर इसको ले चलो, देवी माँ की इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह सुनते ही शिवदत्त के होश उड़ गए। डाकू शिवदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले आए, परंतु उनके अड्डों तक पहुँचते पहुँचते शिवदत्त को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुँचने के बाद शिवदत्त ने डाकू के सरदार से कहा, अगर तुम अपने गिरोह में मुझे शामिल कर लो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। क्या कहा? 4000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हमें शर्त मंजूर है, जल्दी से मुझे उन मुद्राओं का पता बतलाओ। देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, वहाँ पर पहुँचना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं खुद तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा। ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई चालाकी करने की जुर्रत मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह शिवदत्त उन डाकुओं को वहाँ पर ले गया जहाँ पर उसने असरफियाँ दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर उसने उस जगह पर खोदा और वहाँ पर कुछ देर में स्वर्ण मुद्राएं हाजिर थीं। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वे सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन स्वर्ण मुद्राओं को थैली में भरकर वह अपने अड्डे की तरफ चल पड़े, परंतु शिवदत्त के दिमाग में कुछ और ही योजनाएं चल रही थीं। वे सोच रहा था कि एक प्रकार से स्वर्ण मुद्राएं हमें काम ही आई हैं, लेकिन मैं जल्द ही इन लोगों के लिए मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद शिवदत्त लुटेरों के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे प्रशंसनीय विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ दिनों के बाद शिवदत्त ने अपने सरदार से कहा, सरदार, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो कि शिवदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था और उसे खास अपना आदमी मानता था, इसीलिए सरदार ने एक हफ्ते के लिए उसे छुट्टी की आज्ञा दे दी। परंतु शिवदत्त घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, लेकिन घर न जाकर वह राजा के यहाँ पहुँच गया। उधर महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे, महामंत्री जी, आखिर में वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उससे परेशान हो रहा है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज,
वह जल्द से जल्द कारागार में नजर आएगा। उसी समय बाहर से एक सिपाही आया। महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति डाकू जगीरा के संबंध में आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, तुरंत उसे महल में हाजिर करो। कुछ देर के बाद पहरेदार शिवदत्त को राजा के सामने ले आया। शिवदत्त बोला, महाराज मेरा प्रणाम हो, मेरा नाम शिवदत्त है। कहो नौजवान, तुम जगीरा के विषय में क्या जानते हो? क्षमा करें महाराज, मैं आपसे इस बारे में एकांत में बात करना चाहता हूँ। महामंत्री ने कहा, अरे दुष्ट, जानते नहीं, यहाँ राज्य के सम्मानित और विश्वास पात्र लोग ही मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो सबके सामने कहो। ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम एकांत में ही इससे बातें करते हैं। तो आप सब लोग जाइए। शिवदत्त ने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। तब शिवदत्त ने बोला, महाराज मैं इस तरह से उस डाकू का विश्वास पात्र आदमी बन चुका हूँ। मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। बहुत खूब नौजवान, मैं तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? महाराज, परसों रात को कम से कम 500 सिपाही आप मेरे साथ भेजें और मैं उन सभी सिपाहियों को उन डाकू के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर डाकू सैनिकों के आक्रमण कर देंगे और गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक बेटा, तुम्हारी सलाह बहुत ही उचित है। तो ये तय रहा कि हम अपने सैनिकों को परसों रात को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम हमारे राजमहल में रहो और हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। और उसके बाद शिवदत्त अपनी योजना के अनुसार रात को सैनिकों को लेकर उस डाकू के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में डाकू सारे पकड़े गए और कुछ डाकू मारे भी गए। उन सभी डाकुओं को महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर शिवदत्त को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन में सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस शैतान के बच्चे शिवदत्त ने हमें कहीं का ना छोड़ा। अगले दिन दरबार में मंत्रियों और सभी से विचार करने के बाद राजा वीर सिंह ने उन सभी को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, इन्हें यहाँ से ले जाओ और अगली अमावस्या की रात्रि को इन सभी को फांसी के फंदे पर लटका देना। इसके बाद राजा वीरभद्र ने शिवदत्त से कहा, शिवदत्त, तुम्हारी बहादुरी और चालाकी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज, जो आपने हमें देश की सेवा के लायक समझा। जबकि दूसरी तरफ विष्णुदत्त अपने बाप की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुए की बुरी लत लग चुकी थी। उसने शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। हालत यहाँ तक आ चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी न था। वह गांव में इतना बदनाम हो चुका था कि उसे गांव में कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए उसने निश्चय किया कि इस नगर में भूखों मरने से अच्छा है किसी दूसरे नगर में जाकर के कोई काम धंधा करूं। इस तरह से चलता चलता वह उसी नगर में आ पहुंचा जहां उसका छोटा भाई शिवदत्त सेनापति था। वहां पहुंचकर वह एक सेठ जी के दुकान में गया और पूछा, सेठ जी, यहाँ पर कोई काम मिलेगा? अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही कोई चोर उचक्के लग रहे हो, तुम्हें भला कौन काम देगा? मुझे माफ करो भाई और यहाँ से जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, उफ, लगता है ईमानदारी से यहाँ पर मुझे कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ के समीप रखी हुई एक थैली पर पड़ी। अवश्य ही वह स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने झपट कर थैली उठा ली और तुरंत वहाँ से भाग गया। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह तो चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे। वे लोग विष्णुदत्त को नहीं ढूंढ पाए और निराश होकर वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका शिवदत्त पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। एक दिन महाराज ने शिवदत्त को बुलाया और कहा, शिवदत्त, तुमने बहादुर, ईमानदार
और नेक दिल इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों के बाद दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह के कुछ ही दिन बीते थे कि महाराज ने शिवदत्त से कहा, बेटे शिवदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। अब हम सोच रहे हैं कि राज्य का कार्यभार तुम संभाल लो। और अगले ही दिन शिवदत्त का राज तिलक कर दिया गया। महाराज, वीरभद्र सिंह अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ ही महीनों के पश्चात सर्वप्रथम समस्या जो शिवदत्त के सामने आई वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था, जो अब तक नामी और कुख्यात चोर बन चुका था। सैनिकों के काफी कोशिश करने के बावजूद भी विष्णु चोर को पकड़ने में वे सफल न हो सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखर में छिपकर रहा करता था। चोर सोच रहा था कि क्यों न एक ऐसी तरकीब लगाई जाए जिससे बार बार चोरी करने का झंझट खत्म हो जाए। यदि एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं, तब मुझे न ही भूखों मरने की जरूरत आएगी और न ही चोरी करनी पड़ेगी। तब मैं दूसरे देश में जा करके आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकता हूँ। और अगली रात राजमहल में चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पिछवाड़े जा पहुँचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था। उधर संयोग की बात है कि विष्णुदत्त के बारे में सोचते हुए राजा शिवदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह उस समय महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। जैसे ही विष्णुदत्त ने रस्सी के सहारे छत पर चढ़ा, राजा शिवदत्त ने उसे देख लिया। राजा शिवदत्त ने अपनी तलवार निकाली और अपने सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। सैनिकों ने उसे दबोच लिया। तुम विष्णुदत्त, मेरे भाई, एक नामी चोर। ओह, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था। ले जाओ इसे और बंदी गृह में डाल दो। कल सुबह ही हम इस चोर की सुनवाई करेंगे। विष्णुदत्त को कारागार में डाल दिया गया। वह मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था, आज मुझे बुरे ख्यालों ने, बुरी आदतों ने मुझे पतन की गहराइयों में फेंक दिया। जबकि शिवदत्त को हमने बेईमान बनाकर घर से निकाला था। अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया, जबकि मेरे पास जो कि सब कुछ था, एक चोर बन गया और उसी के बंदी गृह में उसके सामने पड़ा हूँ। इधर शिवदत्त की आंखों में भी नींद न थी। वह भी सोच रहा था, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? ओह, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे यह राजपाट न सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को दरबार में पेश किया गया। महाराज ने कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे सबूत प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सिर्फ इतना ही कहना है। मैं इतना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे चोर को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दें कि आगे कोई चोरी करने के लिए सोच भी ना सके। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे विष्णुदत्त। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ एक पैर काट दिया जाए। उसके बाद इसे देश की सीमा के बाहर ढकेल दिया जाए। शिवदत्त का इंसाफ देखकर प्रजा और दरबारी गण उसकी जय जयकार करने लगे। राजा के आदेश का पालन हुआ। चोर विष्णुदत्त का एक पैर एक हाथ काटकर उसे सीमा के बाहर धकेल दिया गया। जब चोर देश छोड़कर जा रहा था, तभी राजा शिवदत्त उनके सामने आ गए। महाराज, काश आपने एक पैर और एक हाथ काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा कर आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया। उस समय मैं राजा के रूप में था भैया। अब इस समय मैं आपके छोटे भाई शिवदत्त के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। एक राजा के रूप में मैंने एक चोर को उचित सजा देकर अपने कर्तव्य का और धर्म का पालन किया है। अब एक भाई अपने भाई के पास अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करने के लिए आया हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं शिव। मैं जानता हूँ भैया, एक हाथ और एक पैर कटने के बाद आदमी कोई काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ धन लाया हूँ। इस थैली में 5000 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हैं,
जो मेरी अपनी कमाई हुई मुद्राएं हैं। मुझे विश्वास है कि इतने धन से आप किसी दूसरे शहर में आराम से जिंदगी बसर कर सकेंगे, लेकिन इनकार मत करिए भैया, वरना मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ओ वास्तव में तुम कितने महान हो शिव, भगवान तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे। दोनों ने बड़ी दुखी मन से एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे से विदा ली। अलविदा भैया, अलविदा मेरे भाई। मेरी ईश्वर से यही इच्छा है कि भगवान हर जन्म में तुम्हें मेरा भाई बनाए। दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए। उस दिन के बाद से विष्णुदत्त को उस राज्य में किसी ने नहीं देखा और राजा शिवदत्त अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन बिताने लगा।